शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है। इसका मतलब ट्रेड बहुत कम समय के लिए लिया जाता है, प्रॉफिट छोटा रखा जाता है, लेकिन ट्रेड बार बार किए जाते हैं। स्कैल्पिंग में ट्रेड कुछ सेकंड, कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट तक चलता है। यहाँ ट्रेडर का लक्ष्य होता है मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट से छोटा लेकिन जल्दी प्रॉफिट निकालना। स्कैल्पिंग में लंबे टारगेट नहीं होते हैं और न रात भर ट्रेड होल्ड नहीं किया जाता और न ही बड़ी मूवमेंट का इंतजार किया जाता है। मान लीजिए एक ट्रेडर है जो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करता है और वह 50 या 100 पॉइंट का टारगेट रखता है। वहीं एक स्कैल्पर एक दिन में 5 से 10 ट्रेड करता है, हर ट्रेड में 5 से 10 पॉइंट कमाने की कोशिश करता है। दोनों का तरीका अलग है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना। फर्क सिर्फ टाइम और स्टाइल का है। स्कैल्पिंग में 2 चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, पहली स्पीड और दूसरी डिसिप्लिन। स्पीड का मतलब आपको जल्दी डिसीजन लेना आना चाहिए, एंट्री और एग्जिट में देर नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब आप अपने नियम तोड़े नहीं, लॉस होने पर गुस्सा न करें और लालच में आकर ट्रेड न बढ़ाएं। अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर है तो स्कैल्पिंग बहुत नुकसान दे सकती है। चलो इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे ए एक ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करता है और उसे पहले ट्रेड में लॉस होता है, तभी वो दूसरा ट्रेड लेता है और उसमें भी उसे लॉस लगता है, लेकिन वो उस लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड लेता है, लेकिन उसे लॉस लगता है और वो छोटे लॉस को कवर करने के लिए बहुत बड़ा लॉस कर लेता है। और अगर उसे प्रॉफिट होता है तो और प्रॉफिट करने के लिए वो और ट्रेड को लेता है और लॉस कर बैठता है। वहीं ट्रेडर भी जब ट्रेड लेता है तो अपने प्रॉफिट और लॉस की लिमिट को सेट करके रखता है, जिससे वो जब ट्रेड लेता है तो प्रॉफिट होने के बाद ज्यादा ट्रेड नहीं लेता है और लॉस भी बड़ा नहीं लेता है, जिससे उसका कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करता है। स्कैल्पिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। चलो अब समझते हैं कि क्या स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए सही है। बहुत लोग कहते हैं स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत तरीके से स्कैल्पिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर कोई बिगिनर सीधे 1 मिनट चार्ट, बिना नियम, बिना स्टॉप लॉस, बड़े लॉट साइज के साथ स्कैल्पिंग करता है तो वह बिगिनर गलती कर रहा है। लेकिन अगर कोई बिगिनर धीरे धीरे सीखता है, पहले नियम समझता है और छोटे साइज से शुरुआत करता है तो स्कैल्पिंग सीखी जा सकती है। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग किन लोगों के लिए सही है। अब साफ साफ समझ लेते हैं। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए सही है जो स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, जो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, जो छोटा प्रॉफिट स्वीकार कर सकते हैं, जो अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए सही नहीं है जो बार बार डर जाते हैं, जो बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, जो एक ट्रेड में अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप खुद को पहचान सकते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि स्कैल्पिंग आपके लिए है या नहीं। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग में माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं, लॉस ट्रेड भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक दिन में सब रिकवर नहीं करना, मार्केट से लड़ना नहीं है। जो ट्रेडर लॉस होने के बाद सोचता है आज ही सब पैसा वापस लेना है, वह स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा लॉस करता है। स्कैल्पिंग में धैर्य बहुत कम समय का होता है, लेकिन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि चार्ट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाती है, बल्कि वो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाती है। बहुत लोग सोचते हैं स्कैल्पिंग में रोज बहुत पैसा बनता है। ये आधा सच है। स्कैल्पिंग में अगर डिसिप्लिन है, अगर सही नियम है, अगर कैपिटल मैनेजमेंट सही है तो पैसा धीरे धीरे बनता है। स्कैल्पिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये फास्ट दिखती है लेकिन आसान नहीं है। स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, बिना सेटअप ट्रेड लेना, हर कैंडल पर एंट्री करना। बहुत सारे बिगिनर स्कैल्पिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे हर मूवमेंट में ट्रेड लेने लगते हैं। याद रखिए, स्कैल्पिंग का मतलब यह नहीं कि हर समय ट्रेड ही करना है। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए सही टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी साफ सलाह है 5 मिनट टाइम फ्रेम से शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि नॉइस कम होता है, फेक सिग्नल कम मिलते हैं और कैंडल क्लियर बनती है। 1 मिनट चार्ट बहुत फास्ट होता है, इमोशन जल्दी कंट्रोल से बाहर जाता है, इसलिए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सीखो। चार्ट सेटअप। स्कैल्पिंग में चार्ट जितना सिंपल होगा, डिसीजन उतना ही सही होगा। आपको चार्ट पर सिर्फ वही चीज रखनी चाहिए जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो बहुत सारे इंडिकेटर को लगा लेते हैं, जिससे वो चार्ट को सही से नहीं देख पाते हैं और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए चार्ट हमेशा साफ रखें। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स हमेशा एक से ज्यादा टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे ट्रेंड देखने के लिए 15 मिनट, एंट्री लेने के लिए 5 मिनट। इससे फायदा ये होता है बिगर ट्रेंड क्लियर रहता है, गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस की मूवमेंट को डायरेक्टली समझना बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के। स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन बहुत पावरफुल होता है। कैंडल्स खुद सिग्नल देती हैं अगर आप उन्हें पढ़ना सीख जाएं। स्कैल्पिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काम आते हैं। सपोर्ट वह जगह जहां प्राइस नीचे जाकर रुकती है, रेजिस्टेंस वह जगह जहां प्राइस ऊपर जाकर रुकती है। स्कैल्पिंग में प्राइस अक्सर इन लेवल से बाउंस करता है। चलो अब समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग में कैसे वर्क करती है। जब प्राइस सपोर्ट के पास आती है और सेलिंग स्लो होती है तो बाउंस की पॉसिबिलिटी होती है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है और बाइंग स्लो होती है तो रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हर सपोर्ट से बाय
और हर रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन जरूरी है। स्कैल्पिंग में एक बड़ा खतरा होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का मतलब प्राइस लेवल के ऊपर या नीचे जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। बिगिनर अक्सर फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, इसलिए कैंडल क्लोज का इंतजार जरूरी है। ट्रेंड को देखना, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ट्रेंड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेंड के हम लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और अगर प्राइस डाउन ट्रेड में है तो हमें सेल साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए। चलो अब देखते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट को। स्कैल्पिंग करने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस को फिक्स करना होगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने पर बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे देखो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एक बड़ी सी कैंडल बन गई तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाए, इससे आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। टारगेट हमेशा छोटा रखिए। जैसे देखो, प्राइस एक रेंज में चल रहा है, इसीलिए अगर आप सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट रखिए, कम से कम 1:1 और ज्यादा से ज्यादा 1:2। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी स्टॉप लॉस प्रॉफिट से बड़ा ना हो। अगर आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट से बड़ा हो जाए तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करें। एंट्री और एग्जिट स्कैल्पिंग करते वक्त हमेशा एंट्री और एग्जिट प्राइस एक्शन के साथ ले। जैसे प्राइस हमेशा किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे प्राइस जब किसी जोन में चलता है तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, फिर रेजिस्टेंस पर सेल करना है और सपोर्ट पर बाय। लेकिन किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाय या सेल करने से पहले ध्यान से देखें कि सपोर्ट पर बायर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं, और रेजिस्टेंस पर सेलर। तभी ट्रेड में एंट्री ले। वो कैंडल को देखकर आप पता कर सकते हैं कि बायर एक्टिव है या सेलर। ट्रेड लेने के बाद टारगेट हिट होने पर ट्रेड से एग्जिट हो जाए, और स्टॉप लॉस हिट होने पर पैनिक मत कीजिए, प्लान फॉलो कीजिए। बीच में रूल बदलना सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट का, मतलब आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। स्कैल्पिंग में रूल बहुत सिंपल है। एक ट्रेड में कभी भी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न ले। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, 1% रिस्क 100 रुपए। इसका मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस 200 रुपये ही होना चाहिए। लॉट साइज इसी हिसाब से तय किया जाता है। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स का एक रूल होता है, डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट। जैसे एक दिन में 2 या 3 लॉस ट्रेड के बाद ट्रेडिंग बंद। इससे फायदा, इमोशन कंट्रोल में रहता है, कैपिटल सेफ रहता है। मार्केट रोज रहेगा लेकिन कैपिटल नहीं बचेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। स्कैल्पिंग में इमोशन बहुत जल्दी हावी हो जाता है। लॉस के बाद गुस्सा आता है, प्रॉफिट के बाद लालच आता है। प्रोफेशनल स्कैल्पर इमोशन नहीं, रूल फॉलो करता है। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो ट्रेड मत कीजिए। स्कैल्पर का डेली रूटीन। एक अच्छा स्कैल्पर ऐसे काम करता है। मार्केट ओपन से पहले चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। मार्केट के दौरान ओनली प्लान्ड सेटअप्स। नो फोर्स ट्रेड। मार्केट बंद होने के बाद गलतियां लिखना, इंप्रूवमेंट सोचना। साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत लो, न्यूज टाइम पर ट्रेड मत लो, इमोशन में ट्रेड मत लो, हर कैंडल पर ट्रेड मत लो। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं। अब एक सिंपल डेली प्लान समझते हैं। मार्केट ओपन से पहले प्रीवियस डे हाई लो मार्क, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। ट्रेंड डिसाइड करो। मार्केट ओपन के बाद पहले 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व करो। ट्रेडिंग के दौरान मैक्सिमम 3 से 5 ट्रेड्स। 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दो। मार्केट बंद होने के बाद जर्नल अपडेट करें। इससे आप अपने गलतियों से सीख सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स। स्कैल्पिंग में कुछ रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1, कैपिटल बचाना तो ट्रेडर बचा। ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कैपिटल का होना जरूरी है। अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा कैपिटल को लगा देंगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए शुरुआत में आप एक लॉट से ही ट्रेड करें, और जब आपको लगे कि मैं अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को सीख चुका हूं तो धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ा करें। रूल नंबर 2, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। देखो, कभी कभी मार्केट साइडवेज रहता है। हर दिन जरूरी नहीं कि अच्छे मूव आए, और अगर आप साइडवेज मार्केट में भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ही होगा। रूल नंबर 3, लॉस ट्रेड फेलियर नहीं है। कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो, उसे लॉस जरूर लगता है, लेकिन लॉस की तुलना में प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेडर के प्रॉफिट ट्रेड ज्यादा होते हैं और लॉस ट्रेड कम। रूल नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस और डर दोनों खतरनाक हैं। देखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने से ट्रेडर रॉन्ग ट्रेड को भी ले लेता है, और डर के कारण अच्छे ट्रेड भी छोड़ देता है। इसीलिए ट्रेड हमेशा स्ट्रेटजी के साथ ले। रूल नंबर 5, डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग पूछते हैं स्कैल्पिंग में सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस का फॉर्मूला है सिंपल स्ट्रेटजी, स्ट्रिक्ट रूल्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डेली प्रैक्टिस, पेशेंस। कोई शॉर्टकट नहीं है। स्कैल्पिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे, गलतियों से सुधारेंगे और डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो स्कैल्पिंग एक स्किल बन सकती है। स्कैल्पिंग बाहर से आसान दिखती है, लेकिन अंदर से यह सबसे ज्यादा डिसिप्लिन मांगती है। अगर आप जल्दी पैसा नहीं बल्कि सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं।